गणतंत्र की भूमि पर प्रजातंत्र का महामुकाबला। तैयार है कमान, जंग में योद्धाओं का ऐलान। मैं नहीं डरता इन लोगों से, आप एक बात समझ लीजिए। जोरदार टक्कर के लिए क्षत्रपों ने कसी कमर। भाइयों बहनों, मैं चुनौती देता हूं, अगर दम हो तो ये नामदार हाथ में कागज लिए बिना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों के नाम बोल दे, क्रम से बोल दे जरा। सारण चंपारण में मोदी भारी या राहुल की पार होगी डगर। मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए को 40 की 40 सीट मिलेगी। सीमांचल मिथिलांचल में नीतीश या लालू का बजेगा डंका। एक कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी की रणनीति का हिस्सा है वोट बैंक की ओछी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। मगध तिरहुत में एनडीए यूपीए में होगी जोरदार टक्कर। हम लोग चारों की 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे। गंगा पार बिहार में किसकी होगी बहार। और आज उन उम्मीदवारों की भी घोषणा होगी जो क्रम से अमुक अमुक सीट से चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़े चुनाव का महासंग्राम। बिहार में एनडीए ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के 39 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। खगड़िया सीट पर अभी तक सहमति नहीं बनी है, इसलिए वहां से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी ने पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया है। शाहनवाज हुसैन का भी पत्ता साफ हो गया है। एनडीए की तरफ से सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया, वो भी जेडीयू के कोटे से, किशनगंज सीट से। ये 40 सीटों में 39 सीटों के नाम मैंने आपको कहे हैं। तय हो गए एनडीए के योद्धा, 39 के नाम फाइनल, एक पर मंथन। शत्रुघ्न और शाहनवाज का पत्ता साफ। तो लंबे इंतजार और चर्चा के बाद एनडीए ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 39 नाम सामने आए हैं। एक सीट खगड़िया को लेकर अभी आम सहमति नहीं बनी है। ये 40 सीटों में 39 सीटों के नाम मैंने आपको कहे हैं। इसके अतिरिक्त नवादा की जो विधानसभा है, नवादा की विधानसभा जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी और उनके उम्मीदवार श्री कौशल यादव जी होंगे। तो समीकरण के साथ एनडीए ने अपने उम्मीदवारों का चयन किया है। एनडीए में 17-17-6 का फॉर्मूला है। इसके हिसाब से बीजेपी के खाते में 17 सीटें आई हैं। उनके प्रत्याशी हैं। पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल को टिकट मिला है। वो वर्तमान में सांसद भी हैं। पूर्वी चंपारण से केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह प्रत्याशी होंगे। शिवहर से रमा देवी को टिकट मिला है। वो वर्तमान सांसद भी हैं। मधुबनी से सांसद हुक्मदेव नारायण यादव के बेटे अशोक कुमार यादव को टिकट दिया गया। अररिया से प्रदीप सिंह उम्मीदवार होंगे। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। मुजफ्फरपुर से वर्तमान सांसद अजय निषाद पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। महाराजगंज से वर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टिकट मिला है। सारण से राजीव प्रताप रूडी, उजियारपुर से प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को टिकट मिला है। पटना साहिब से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को उतारा गया है। पाटलिपुत्र से केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव उतरेंगे मैदान में। आरा से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, बक्सर से अश्विनी चौबे, सासाराम से छेदी पासवान और औरंगाबाद से सुशील कुमार को टिकट मिला है। तो जेडीयू की लिस्ट में वाल्मीकि नगर से वैद्यनाथ प्रसाद महतो को टिकट मिला है। पहले ये सीट बीजेपी के पास थी। सीतामढ़ी से वरुण कुमार, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, सुपौल से दिलेश्वर कामत, किशनगंज से महमूद अशरफ, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी, पूर्णिया से संतोष कुमार कुशवाहा, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, सीवान से कविता सिंह, भागलपुर से अजय कुमार मंडल, बांका से गिरधारी यादव, मुंगेर से राजीव रंजन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, काराकाट से महाबली सिंह, जहानाबाद से चंद्रेश्वर प्रसाद, गया से विजय कुमार मांझी। सबसे बड़ी बात है हम सभी सीटों पे जीतने के लिए। तो वहीं एलजेपी ने सिर्फ 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया है। वैशाली से वीणा देवी, हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस, समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान, जमुई से चिराग पासवान, नवादा से चंदन कुमार और खगड़िया सीट पर एलजेपी ने अभी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। 40 सीट हम जीतेंगे और पूरे देश में
बिहार फर्स्ट करेगा और केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। एनडीए के लिस्ट में सिर्फ एक मुस्लिम प्रत्याशी को जगह मिली है, वो भी जेडीयू के कोटे से। बाकी सबसे ज्यादा सवर्ण उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं, जबकि ओबीसी सबसे ज्यादा जेडीयू की तरफ से हैं। यानी समीकरण ऐसा साधा गया कि विरोधियों को मौका ना दिया जाए। आशुतोष चंद्रा के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। सत्ता के संग्राम के लिए एनडीए ने बिहार में अपने पहलवानों के नाम का ऐलान कर दिया। नामों के ऐलान के बाद चुनावी अखाड़े में उतरने वाले पहलवानों ने भी टिकट देने के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया, जीत के दावे किए और महामुकाबले के लिए जंग का ऐलान कर दिया। पाटलिपुत्र में छिड़ी हस्तिनापुर की सियासत। बागी शत्रु से भिड़ेंगे नरेंद्र के शंकर। वैशाली से मैदान में नया चेहरा। भाई के लिए रामविलास ने खाली किया मैदान। सासाराम से फिर आए छेदी पासवान। अररिया से प्रदीप, सीतामढ़ी से वरुण की दावेदारी। गोपालगंज में आलोक कुमार सुमन पर जिम्मेदारी। भले मैं राज्यसभा में रहा हूं, लेकिन मेरी सक्रियता लोकसभा के एमपी से कम नहीं रही है। हाँ, पटना मेरा शहर है, मेरा लगाव भावनात्मक है। पैदा हुआ पटना में, पढ़ाई लिखाई पटना में की, वकालत पटना हाईकोर्ट में शुरू की, संघ का स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, जेपी मूवमेंट सब तो वहीं से शुरू हुआ, पार्टी का काम वहीं से शुरू किया। तो भले मैं राष्ट्रीय स्तर पर काम करता रहा हूं, लेकिन पटना से मेरा जुड़ाव हमेशा रहा है। मैं हाजीपुर में रहूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों से हमारा संपर्क हो, अधिक से अधिक लोगों से हम मिलें और अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करके, और मुझे उम्मीद है निश्चित रूप से कि मैं बहुत अधिक मतों से, आप लोगों का यदि आशीर्वाद रहा, हाजीपुर की जनता का स्नेह और प्यार रहा, तो मैं बहुत अधिक वोट से वहां से मैं जीत के जय खुशी हूँ। बिल्कुल, सबसे पहले मैं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी का और संसदीय बोर्ड का धन्यवाद करना चाहूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड ने पुनः मुझ पर विश्वास दिखाया और मुझे पुनः जमुई लोकसभा का प्रत्याशी बनने का मुझे मौका दिया। और इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य के आधार पर, जो काम मैंने क्षेत्र की जनता के बीच में मैंने किए हैं, अपने क्षेत्र के लिए मैंने किए, उसी के आधार पर इस बार मैं उनसे उनका आशीर्वाद मांगूंगा। वहाँ वैशाली लोकसभा में मेरा अपना मकान है, मैं वहीं के रहने वाली हूँ। मैं पहले जिला परिषद के अध्यक्ष थी 2 बार मुजफ्फरपुर जिला में। गया घाट के मैं विधायक थी। मैं अभी एमपी के टिकट के दावेदारी मैं अपने क्षेत्र से हूँ। मैं 2001 से राजनीतिक हूँ, इसलिए मैं अपने यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। पीने की भी व्यवस्था होगी, खेती भी हो सकता है। इस पर हमको इस बार फोकस लेना है। इसके अलावा शिक्षा में सुधार हो और अधिक सुधार हो, यूनिवर्सिटी खुले, मेडिकल कॉलेज खुले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। बीएचयू का जो पार्ट है हमारे क्षेत्र में खुले, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। सुविधा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सके, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास करेंगे। अगर चुनाव में जीतने के बाद कोई सीट कहीं जा सकती है, गठबंधन के साथियों के साथ भी गठबंधन धर्म निभाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में जो स्ट्रेटेजी हमारे शीर्ष नेता, चाहे वो माननीय नीतीश कुमार जी हो, माननीय रामविलास जी हो, या हमारे नेता सुशील मोदी जी हो, या फिर नित्यानंद राय जो संगठन के लोग हैं, सब मिलकर के तय किया है। और जो तय किया है वो पार्टी के सभी इंडिया के घटक दलों के साथ हम लोग तालमेल करके इस तरह का बात, सीटों का बंटवारा हुआ है। और संपूर्ण भाजपा और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता एकजुट हैं पुनः फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस है कि हमें जीत श्योर मिलेगा और हम सीतामढ़ी का नाम उज्जवल करेंगे और जैसा भी मुख्यमंत्री का आदेश होगा उस हिसाब से आगे काम। मेरा मुद्दा जो हमारे यशस्वी और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी का मुद्दा है, न्याय के साथ विकास, 7 निश्चय प्रोग्राम, महिलाओं का प्रोग्राम, छात्रों के लिए प्रोग्राम, ये जितने सारे प्रोग्राम है, यही प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा और हमारा बिहार और आगे विकास करे, यही मेरा जिला विकास करे, यही मेरा मुद्दा है। नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग काम किए शुरू से और उनके भरोसे पर हम लोग आज प्रत्याशी बनाए गए और
मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी के लिए मुझे जितना भी मौका मिला है, मैं कोई ऐसा काम नहीं किया हूँ जिससे हमारे नेता पर कोई लाछना लग जाए, कोई आरोप आ जाए। मैं कोई ऐसा काम नहीं किया हूँ और क्षेत्र की जनता के लिए बराबर मैं तत्परता से काम करता हूँ। एनडीए के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। कई दिग्गजों का पत्ता साफ हुआ है तो कई नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। टिकट बंटवारे को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने शाहनवाज के टिकट काटे जाने पर सवाल पूछा है तो जेडीयू ने दावा किया है कि वो 38 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। तो इस समय 38 सीटों पर हमारी बढ़त है। 2019 की योद्धा तैयार, एनडीए के महारथी तय, कई दिग्गजों के पत्ते साफ। एनडीए ने अपने महारथियों के नाम का ऐलान कर दिया है। योद्धा तय हो गए, लेकिन कई ऐसे भी रणबांकुरे थे जिनके नाम को साफ कर दिया गया है। बीजेपी ने अपने वर्तमान 8 सांसदों को टिकट नहीं दिया है। हुक्मदेव नारायण यादव, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, सतीश चंद्र दुबे, वीरेंद्र कुमार चौधरी, जनक राम, ओम प्रकाश यादव और हरि मांझी। साथ में शाहनवाज को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। वहीं एलजेपी ने रमा किशोर सिंह को वैशाली से नहीं उतारा है। देखिए, ऐसा कि सूची तो जारी हुई है और सूची को देखने से मतलब जो पार्टी नारा गढ़ने में माहिर है उसका पोल खुल जाता है। सबका साथ, सबका विकास। अब पता नहीं शाहनवाज हुसैन का टिकट क्यों कटा। लेकिन एनडीए को इन आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एनडीए का तो दावा है कि वो 40 में से 38 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है और महागठबंधन के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। हालांकि खगड़िया सीट को लेकर एलजेपी ने साफ भी कर दिया है कि कई दावेदार हैं, जिस वजह से फैसला लेने में दिक्कत हो रही है। ये पहला राज्य होगा एनडीए के लिए जहां सबसे ज्यादा सीटें एनडीए की झोली में जाएंगी प्रतिशत के हिसाब से। और अगर वोटों का अंकगणित अगर आप लगाते हैं तो इस समय 38 सीटों पर हमारी बढ़त है। बात अभी हमारे पास में जो खगड़िया का सीट है, खगड़िया के सीट में जो है हम लोग जरूर चाहते थे कि मतलब कि क्योंकि हमारे पास में रिजर्व कंस्टिट्यूंसी के अलावे आप तो हम लोगों ने क्या कहते हैं कि जो है 3 तो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी हो गया, 3 क्या कहते हैं कि जनरल बचा। नाराजगी जिस समय अलायंस होती है उस समय नाराजगी होती है। हमारा सीट कहीं चला गया, आपका सीट कहीं चला गया, ऊपर का नेतृत्व तय करते हैं। और अब तो लक्ष्य है कि हाँ हमारे गिरिराज जी कैसे जीते हैं, उनके लिए कौन कौन कदम उठावे। गिरिराज जी का भी लक्ष्य है कि हम कौन कदम उठावे जो ये सीट। दरअसल एनडीए के कई वर्तमान सांसदों के टिकट कटे, लिहाजा इस मुद्दे पर राजनीति होना स्वाभाविक है, जिसे विरोधी मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन एनडीए की नजरें चुनाव जीतने पर है, लिहाजा प्रत्याशियों का चयन उसी हिसाब से किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सत्ता के संग्राम में टिकट की आस लगाए नेताओं की उम्मीद टूटने पर उनके समर्थकों का हंगामा भी देखने को मिल रहा है। आरजेडी और जेडीयू खेमे में अपने खास नेताओं को टिकट देने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर उजियारपुर, सीतामढ़ी और गोपालगंज के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आलोक मेहता, सीताराम यादव और विजय पासवान को टिकट देने की मांग की। इधर बीजेपी कार्यालय में जैसे ही एनडीए के प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, जेडीयू कार्यालय में विरोध प्रदर्शन होने लगा। सीतामढ़ी से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। वरुण कुमार को टिकट देने का वो लोग विरोध कर रहे थे। तो 2 तस्वीरें, 2 दल, 2 धड़ा, लेकिन तस्वीरें एक जैसी। महागठबंधन की ओर से घोषित किए गए प्रत्याशियों पर एनडीए की ओर से गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरजेडी ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में सजा काट रहे राजवल्लभ यादव की पत्नी और अलकतरा घोटाले में सजा काट रहे इलियास हुसैन के बेटे को प्रत्याशी बनाया है। इसे लेकर सियासत जारी है। सत्ता के समर में प्रत्याशियों को लेकर रात। पहले सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अब जब प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं तो एनडीए ने आरजेडी पर छद्म राजनीति का आरोप लगा दिया है। राजवल्लभ यादव और इलियास हुसैन के बेटे को टिकट दिए जाने पर सवाल उठा दिए गए हैं। एनडीए के निशाने पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं। अपराध एवं भ्रष्टाचार के विरासत की राजनीति के ट्विटर बबुआ तेजस्वी यादव जी, लज्जा लग रहा है। 2 टिकट दिया, एक भ्रष्टाचार के आरोपी के और दूसरा नाबालिग के साथ जो दुष्कर्म हुआ था
उसके सजा याफ्ता के परिवार को लज्जा नहीं लगता है। और अपराधी संगीन अपराध में बलात्कार, हत्या जैसे आरोपों में जो लोग शामिल हैं, उनके परिवार के किन और किथ को टिकट देके ये तो साफ साफ तौर पर है कि आप उनके जो संगीन अपराध है उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। एनडीए की ओर से आरोप लगाए गए तो आरजेडी ने उनका न केवल खंडन किया बल्कि बीजेपी नेताओं पर आरोप मढ़ दी, जबकि सहयोगी कांग्रेस के नेता आरजेडी के बचाव में उतर आए। दूसरे किसी को दे सजायाफ्ता तो, और भारतीय जनता पार्टी का जो रीढ़ थे, आडवाणी साहब का टिकट काट के सजायाफ्ता अमित साहब को जो है टिकट दिया गया है, उससे बड़ा अपराध राष्ट्रीय जनता दल और जो है हम पार्टी या तो और कोई नहीं किया होगा, जितना बड़ा जो है अपराध भारतीय जनता पार्टी करने का काम किया है। में कोई सजा याफ्ता हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि उसके घर के सारे लोगों को सजा मिल गया है। तो आज के दिन में स्वतंत्र है लोग, किस व्यक्ति विशेष की बात हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी तो पत्नी भी स्वतंत्र है। हाँ, पत्नी कैसे स्वतंत्र है? क्या पति की सजा पत्नी को दे दीजिएगा? कई के पति जेल में है, पत्नी बाहर है, चुनाव लड़ रही है। मौसम के साथ लोकसभा चुनाव की तपिश जिस तरह से बढ़ रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। एनडीए और महागठबंधन के नेता ये सिद्ध करने में लगे हैं कि हमारी कमीज तुमसे ज्यादा साफ है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। एक तरफ एनडीए ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी तो वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी सहित केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। बेरोजगारी, किसानों की कर्ज माफी और राफेल के बहाने उन्होंने सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी के पूर्णिया दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी भी जमकर हुई। सीमांचल में राहुल गांधी की हुंकार, रंगभूमि में गर्जना, मोदी पर निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का फरवरी के बाद दूसरा बिहार दौरा हुआ तो उनके निशाने पर केंद्र की सरकार रही। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान पर सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। चौकीदार पर सियासी हमला यहां भी जारी रहा। बाकी दुनिया नरेंद्र मोदी से डरती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नरेंद्र मोदी बीजेपी आरएसएस से नहीं डरता। मैं सिर्फ एक चीज से डरता हूं, मैं सिर्फ एक चीज से डरता हूं, मैं सिर्फ सच्चाई को मानता हूं और किसी चीज को नहीं मानता हूं। मैं भाइयों और बहनों एक बात सुनिए, छोटा सा सवाल, क्या चौकीदार गरीबों के घर में मिलता है या अमीरों के घर में? आपने कभी किसान का घर देखा जिसमें चौकीदार खड़ा होता है? आपने मजदूर का घर देखा जिसमें चौकीदार खड़ा मिलता है? छोटे दुकानदार के घर में चौकीदार दिखाई देता है? ना, चौकीदार अमीर लोगों के घर में दिखाई देता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया तो वो खुद बिहार एनडीए के नेताओं के निशाने पर थे। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर नेताओं ने सवाल उठाए और आरजेडी के साथ गठबंधन पर उनसे सफाई मांगी। जो त्यागी लालू प्रसाद के कुनबे के साथ आपने गठबंधन किया है और नतमस्तक हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के सामने में, डबल डिजिट में टिकट नहीं मिल पाया तो आज जरूर कहेंगे कि हम लाचार हैं, हम तो बेचारे हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमने ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करके बिहार को विकास की राजनीति में नहीं विनाश की राजनीति के पर्याय बनने के लिए हम आए हैं। ये इन सब के बीच द्वंद्व भी जग जाहिर है। चुनाव में देखिएगा ये सभी एक दूसरे को हराने का, एक दूसरे को अंदर खाने से पटकनी देने का काम करेंगे। एनडीए के नेता भले ही राहुल गांधी से सफाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी की रैली से महागठबंधन के पक्ष में हवा बनी है, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा। अब चुनावी प्रोग्राम जब लगेगा तो उसमें सभी लोग महागठबंधन के लोग रहेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना संदेश देने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए कि या कांग्रेस के प्रत्याशी हो, महागठबंधन के प्रत्याशी हो, सबको अपार बहुमत जिताइए ताकि किसान, नौजवान और जवान सबकी हित की बात की जा सके। लोकसभा चुनाव के लिए पूर्णिया में दूसरे चरण के लिए 18 अप्रैल को मतदान होना है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया।
लेकिन जिस तरह से सवाल बिहार एनडीए की ओर से उठाए गए हैं, उनको लेकर आने वाले दिनों में महागठबंधन के नेताओं को जवाब देना होगा। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे के एक दिन बाद ही अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने लेफ्ट के लिए एक सीट छोड़ी है। आरजेडी के इस फैसले से लेफ्ट खुश नहीं है। सीपीआई एमएल ने साफ कर दिया है कि वो भी एक सीट महागठबंधन के लिए छोड़ देंगे। साथ ही 5 सीटों से वो चुनावी मैदान में उतरेगी। इधर बेगूसराय में सीपीआई और उजियारपुर में सीपीएम प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला किया गया है। हम भी अपनी इन 5 सीटों में से कोई सीट उनको इसके लिए हम लोग देंगे। महागठबंधन में टूट, सीट बंटवारे से लेफ्ट नाराज। महागठबंधन से अलग होंगे लेफ्ट। महागठबंधन में एक सीट मिलने से लेफ्ट नाराज है। सीपीआई एमएल ने नाराजगी जाहिर करते हुए साफ कर दिया है कि वो अब अपने बूते चुनावी मैदान में जाएगी और आरजेडी के लिए सिर्फ एक सीट छोड़ेगी। राजद ने अपने कोटे से माले के लिए एक सीट देने की घोषणा की है। हम भी अपनी इन 5 सीटों में से कोई सीट उनको इसके लिए हम लोग देंगे। सीपीआई एमएल ने साफ कर दिया वो सूबे की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरा, सीवान, काराकाट, जहानाबाद और पाटलिपुत्र से अपने उम्मीदवार को उतारेगी। आरजेडी जब हमारे सीट का ऐलान करेगी तो भी आरजेडी के लिए सीट छोड़ देगी। साथ ही सीपीआई एमएल ने साफ कर दिया है कि वो बेगूसराय सीट पर सीपीआई की प्रत्याशी को समर्थन देगी और उजियारपुर में सीपीएम प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेगी। जो भाजपा के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें जो वामपंथ की जो मजबूत सीटें हैं, बेगूसराय में सीपीआई की सीट और उजियारपुर में जो सीपीएम की सीट है, उनकी सीटों का हम समर्थन करेंगे। दरअसल पहले चर्चा चल रही थी कि महागठबंधन में लेफ्ट शामिल किया जाएगा, लेकिन जब सीटों के बंटवारे का ऐलान हुआ तो सिर्फ सीपीआई एमएल को ही जगह मिली। इससे लेफ्ट को धक्का लगा है। इससे नाराज होकर लेफ्ट अलग राह पर चलने की तैयारी कर रही है, जिससे नुकसान महागठबंधन को ही होना है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। और इस वक्त आपको सीधे ले चलते हैं पटना। बिहार दिवस पर कार्यक्रम हो रहा है और शारदा सिन्हा इस वक्त मंच पर है।